नमस्कार, सिटी न्यूज में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। मैं हूं रिया गौड़ और आप देख रहे हैं जिले का नंबर 1 चैनल सिटी न्यूज मुजफ्फरपुर। खबरों की ओर बढ़ने से पहले आइए एक नजर डाल लेते हैं आज की सुर्खियों पर। हेडलाइन के प्रायोजक है जीनियस क्लासेस। लॉकडाउन 2.0 में केंद्र सरकार द्वारा छूट देने के बाद जिले के सरकारी कार्यालय में शुरू हुए कामकाज। अय्यापुर थाना क्षेत्र के बाराजनाथ पंचायत में अपराधियों द्वारा राजद नेता पर चलाई गई गोली, राजद नेता बाल बाल बचे। और अघोरिया बाजार चौक पर पुलिस द्वारा बिना कारण पत्रकार पर चलाई लाठी, जिला पुलिस प्रशासन द्वारा सिपाही को किया गया निलंबित। तो ये थे आज के मुख्य समाचार। अब खबरें विस्तार से। केंद्र सरकार द्वारा लॉकडाउन 2.0 में हल्की छूट देने के बाद जिले में सरकारी कार्यालयों के साथ सदर अस्पताल का ओपीडी सेवा चालू हुआ। कोरोना को लेकर 30 दिनों से सरकारी कार्यालयों में ठप कामकाज सोमवार से फिर शुरू हो गया। लॉकडाउन के कारण कार्यालयों की व्यवस्था एक बार फिर पटरी पर लौटी। जिला प्रशासन, पुलिस, परिवहन, बिजली, कृषि, सिंचाई और पीएचडी सहित कई विभागों में कामकाज पहले से ही चल रहा था। सोमवार से रजिस्ट्री कार्यालय सहित कई कार्यालयों में काम शुरू हो गया, पर लॉकडाउन का असर सभी कार्यालयों में देखने को मिला। हमेशा भीड़ भाड़ रहने वाले इन कार्यालयों में इक्का दुक्का लोग ही पहुंच रहे थे। रजिस्ट्री ऑफिस के बाहर तो बकायदा सोशल डिस्टेंस का पालन करवाने के लिए घेरा तक बना दिया गया है। वहीं सदर अस्पताल का ओपीडी सेवा सोमवार से शुरू हो गया। निजी अस्पतालों की बंदी का असर यहां देखने को मिला। भारी भीड़ सोशल डिस्टेंस का पालन कर रही थी। सबसे पहले मरीज की स्कैनिंग की जा रही थी, इसके बाद हाथों को सैनिटाइजर से धोकर मरीजों को संबंधित चिकित्सकों के पास भेजा जा रहा था। मरीजों ने बताया कि इस लॉकडाउन के कारण उन्हें काफी दिक्कतें इलाज के दौरान आई, पर अब ओपीडी शुरू होने से उनमें हर्ष का माहौल है। इलाज कराने आए हैं। इलाज कराने? हाँ। क्या परेशानी है? दर्द है पूरा, पट्टी सर। यहाँ पे क्या परेशानी है? यहाँ पर परेशानी है, लाइन लगते हैं तो की करता है, कहते हैं उधर जाइए उधर जाइए। परिचय आपका? पर्ची अभी नहीं, लकड़ी ढाई। अय्यापुर थाना क्षेत्र के बाराजनाथ पंचायत में राजद द्वारा चलाई जा रही राहत शिविर में अपराधियों ने राजद नेता पर चलाई गोली। अय्यापुर थाना क्षेत्र के बाराजनाथ पंचायत में पूर्व मंत्री रमई राम की मौजूदगी में राजद नेता अर्जुन राय पर हथियारबंद अपराधियों ने अंधाधुंध फायरिंग कर दी। इस घटना के बाद पूरे इलाके में अफरा तफरी मच गई। इस घटना में राजद के अर्जुन राय बाल बाल बच गए। घटना को लेकर स्थानीय लोगों में बेहद आक्रोश है। घटना के बाद पहुंची अय्यापुर पुलिस के साथ साथ सिटी एसपी, नगर डीएसपी मौके पर पहुंचकर छानबीन में जुट गए। कोरोना को लेकर राजद द्वारा कम्युनिटी किचन चलाया जा रहा था, जहां पहुंचकर अज्ञात अपराधियों ने इस गोलीकांड को अंजाम दिया है। वहीं मौके से पुलिस ने कई गोलियां के खोखे भी बरामद किए हैं। सिटी एसपी ने बताया कि आसपास लगे सीसीटीवी कैमरों से अपराधियों की पहचान की जा रही है। घटना में शामिल लोगों को बख्शा नहीं जाएगा। हम लोग अभी पूर्व मंत्री, भूमि सुधार मंत्री रमई राम जी के साथ हम लोग आए हैं। अपने शिविर में वो बैठे हैं। यहाँ पर हम लोग कचौड़ी खा रहे थे। ट्रैक्टर के समय राइड करा करके हम लोग बाजार से आए। ड्राइवर से भी खा रहा था। 4 लड़का मोटरसाइकिल से, 2 मोटरसाइकिल से 4 लड़का था। 2 लड़का अंदर गया है, अरविंद और अरुण नाम का। 2 लड़का बाहर था। हमको बोला है कि पैसा दो, ये हम लोग का बैठारी है। बोले हम पैसा कहाँ से, हम तो कर्जा लेके अपने कर रहे हैं सेवा, तो इतना कर रहा है। यहाँ है 4 लाइन पर है, गाघाट में चुनाव लड़ रहा है, चुनाव हम लड़ रहे हैं, तो सेवा करने के लिए शिविर खोले हुए हैं। तो नहीं, हमको 50,000 रुपया दो, नहीं तो अभी जो है तुमको हम गोली मार देंगे फलना। हम बोले कहाँ से देंगे भाई? खट खट गोली चलाने लगा। हम ऐसे छिपे हैं। घर मंत्री सारा आदमी देखा है वो तक कि तुम केस करेगा तो तुम्हारे सारे परिवार को अभी से हत्या कर देंगे। यहाँ से चल जाना होगा गाय घाट। पूरा एकदम गोली वोली चलाते चल गया। हम लोग क्या करें? हम लोग मुझे लगता है जीना यहाँ से भाग जाना पड़ेगा। कितने राउंड फायरिंग हुई है? 4 राउंड फायरिंग हुआ। आप दोनों के बीच में विवाद क्या है? कोई अभी विवाद नहीं है। इससे पूर्व में कहीं कुछ नहीं है। जमीन हम लोग लिए थे, उस वही लिखा था। इसमें ये है उनके चचेरा भाई 2.5 कट्ठा वो लिखाए थे, 2.5 कट्ठा हम लिखाए थे। पैसा दे दिए हुई अपना, वो बाद में अपना केस किया था कि हमारा नहीं हुआ है। हमसे उसको कोई व्यक्तिगत कोई विवाद नहीं। यहाँ के एक नेता अर्जुन राय जी हैं, इनके द्वारा आरोप लगाया गया है कि कुछ अज्ञात असामाजिक तत्वों के द्वारा, अज्ञात नहीं ज्ञात नाम भी बता रहे हैं, शुरू में जो है कि अज्ञात बता रहे थे, ज्ञात असामाजिक तत्वों के द्वारा गोली चलाने की बात बताई जा रही है। उनके द्वारा लिखित प्रतिवेदन दिया जा रहा है, तो कार्रवाई की जाएगी। सर खोखा का मौके से भी बरामद हुई है? खोखा बरामद हुआ है, 3 खोखा बरामद हुआ है। अच्छा, आगे कार्रवाई सर? नामजद दे रहे हैं, प्राथमिकी दर्ज किया जाएगा, किसकी जाँचा जाएगा, तो सही पाया जाएगा, गिरफ्तारी होगी।
जिले में ईएस के बढ़ते खतरे को देखते हुए जिलाधिकारी ने एसकेएमसीएच में पीकू वार्ड निर्माण कार्य में तेजी लाने का निर्देश दिया। एईएस को लेकर एसकेएमसीएच में बनाए जा रहे पीकू वार्ड का निर्माण जल्द से जल्द पूरा कराने का निर्देश जिलाधिकारी डॉक्टर चंद्रशेखर सिंह ने दिया। निरीक्षण के क्रम में उन्होंने 30 अप्रैल तक 3 तलों का निर्माण संपन्न कर 70 वार्डों का निर्माण जल्द से जल्द पूरा कराने का उन्होंने आदेश देते हुए एईएस की तैयारियों को भी देखा। अब तक चमकी बुखार से पीड़ित 11 बच्चे भर्ती हो चुके हैं, जिनमें से एक की मौत हो गई है। देखिए, जो पीकू वार्ड है 100 बेड का, जिसका निर्माण किया जा रहा है भवन का, तो उस पर डीएम साहब ने निरीक्षण किया था और उनको स्पष्ट निर्देश दिया गया है कि 3 फ्लोर तक का जो वार्ड है, यानी लगभग 70 वार्ड, हर हाल में 30 अप्रैल तक सारा इंतजामात करके दे दें। बाकी का शेष जो है वो 15 मई तक हमें दें। लेकिन मुझे उम्मीद है और प्रशासन को भी उम्मीद है कि 30 अप्रैल तक 70 वार्ड का पीकू भवन हैंड ओवर कर दिया जाएगा। पहले से 68 वार्ड ऑलरेडी वहाँ पे है, बाकी 20 वार्ड का सदर हॉस्पिटल में है, सभी प्रखंडों में 2-2 वार्ड का है। तो हम समझते हैं कि पुख्ता तैयारी पीकू वार्ड के हैंड ओवर करने के बाद तैयारी और पुख्ता नजर आने लगेगी। समाहरणालय में जिलाधिकारी ने एईएस को लेकर जिले में पदाधिकारियों के साथ बैठक कर कई जरूरी निर्देश दिए। सोमवार को समाहरणालय सभागार में जिलाधिकारी डॉक्टर चंद्रशेखर सिंह ने जिला प्रशासन, स्वास्थ्य विभाग और विभिन्न विभागों के साथ चमकी बुखार एईएस को लेकर बैठक की। जिलाधिकारी ने सभी 196 पदाधिकारियों को, जिन्होंने 196 पंचायतों को गोद लिया है, उन सभी को निर्देश दिया है कि वे सप्ताह में कम से कम एक दिन अपने गोद लिए गांव में जरूर जाएं एवं एईएस के लक्षणों एवं बचाव के संबंध में समुदाय को डोर टू डोर जाकर जागरूक करें। सभी पदाधिकारी अपने भ्रमण के क्रम में राशन वितरण, पेयजल, शौचालय इत्यादि की व्यवस्था का भी निरीक्षण करेंगे। जिलाधिकारी की अध्यक्षता में बैठक की गई, जो शनिवार को 196 पदाधिकारियों द्वारा 196 पंचायतों में और लगभग 600 गांवों में जागरूकता कार्यक्रम का अंजाम दिया गया। तो उन्होंने क्या देखा वहां पर और क्या की जा सकती है चमकी बुखार पर प्रभावी नियंत्रण के मद्देनजर, और इसका फीडबैक भी डीएम साहब ने लिया और उन्होंने स्पष्ट निर्देश दिया है कि इसे अलर्ट मोड में सारे पदाधिकारी चमकी बुखार को लेकर गांवों में, महादलित टोलों में, अल्पसंख्यक टोलों में, कमजोर वर्ग के टोलों में डोर टू डोर विजिट करें, कमजोर और कुपोषित बच्चों की सूची बनाएं और उसके आलोक नगरोत्तर कार्रवाई करें। लॉकडाउन के दौरान छात्रों की पढ़ाई बाधित होता देख जीनियस क्लासेस द्वारा निःशुल्क ऑनलाइन पढ़ाई की सेवा शुरू की है। कोरोना वायरस की मार छात्र छात्राओं पर इस कदर पड़ा है कि अब इनके सामने सबसे बड़ी समस्या अपने भविष्य को लेकर सामने आई है। इनकी भविष्य को बचाने के लिए जीनियस क्लासेस अपना हाथ आगे बढ़ाया। जीनियस क्लासेस ने अब क्लास 9 से क्लास 12 तक की पढ़ाई की ऑनलाइन व्यवस्था शुरू की है। इसमें सबसे अच्छी पहल यह है कि ऑनलाइन पढ़ाई में जिले के सभी छात्र छात्राएं शामिल हो सकते हैं, वह भी निःशुल्क। जीनियस क्लासेस के निर्देशक भारतेंदु कुमार ने कहा कि समाज की सेवा और बच्चों के भविष्य को लेकर इसकी शुरुआत की गई है। देखिए, अभी जो है यह एक महामारी है और हम लोगों ने एक प्रयास इसलिए किया कि बच्चे भी खाली बैठते हैं। हम और आप अगर खाली घर में बैठ जाएं 10 दिन 15 दिन, तो मानसिक स्थिति हमारी आपकी भी हो सकती है कि थोड़ी हम लोग उल्टा पुल्टा कुछ सोचने लगे। हम लोगों ने सोचा कि बच्चों को इंगेज करके रखा जाए और हमने शुरुआत किया व्हाट्सएप ग्रुप से। लॉकडाउन जो जनता कर्फ्यू हुआ था उसके जस्ट बाद जो लॉकडाउन शुरू हुआ था, उसी समय हमने व्हाट्सएप ग्रुप क्रिएट किया अपने बच्चों के लिए, जो हमारे इन हाउस बच्चे हैं, जो हमारे यहाँ एडमिशन ले चुके हैं उनके लिए। और लगभग 15 दिनों तक 10 दिनों तक उसको चलाने के बाद फिर हमने यूट्यूब चैनल के माध्यम से और सिटी केबल न्यूज नेटवर्क के माध्यम से हम लोग बाकी बच्चों के लिए यह सुविधा बिल्कुल मुफ्त दे रहे हैं। जिले के छात्र छात्राएं अगर संपर्क करना चाहते हैं तो 9905926600 नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। वक्त है छोटे से ब्रेक का, लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक। तब तक आप बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए सिटी न्यूज मुजफ्फरपुर। कैरियर अचीवर्स आपके विश्वास पर खरा उतरने वाला कोचिंग संस्थान है। हमारे यहाँ मेडिकल, IIT, JEE तथा फाउंडेशन की तैयारी भी कराई जाती है। इसके अलावे एक्सक्लूसिव बैच JEE मेंस एडवांस की भी क्लासेस चलाई जाते हैं।
छात्र छात्राओं को 100% स्कॉलरशिप की भी व्यवस्था है। यहाँ से कितने छात्र छात्राएं सफलता की सीढ़ी चढ़ चुके हैं। क्लासेस टेकन बाय टॉप मेंटोर्स, तो हमारे यहाँ अवश्य पधारें। तो हमारा पता याद रखें, हमारा पता है कैरियर अचीवर्स, मिठनपुरा, नियर नॉर्थ पॉइंट स्कूल, और हमारा कॉन्टेक्ट नंबर है 8002479735, या फिर आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं 8877430251 पर। सबसे बड़ी बात तो यह है कि हम चाहते हैं कि हमारे इस मिशन में हमारे बच्चे गंगा पार करके उस पार नहीं जा पाए। यही नहीं, मिशन तो तब सक्सेसफुल होगा जब गंगा पार के बच्चे यहाँ एडमिशन लेने के लिए मार करेंगे। इसी आशा के साथ इंस्टीट्यूट तो हम लोग चला रहे हैं, अपने बच्चों को खुश करने की कोशिश कर रहे हैं। बच्चों को मैंने यही कहा है, तुम अपना समय दो, मैं तुम्हें आसमान की बुलंदियों पर पहुंचा दूंगा। शिक्षा के क्षेत्र में अपना एक स्थान बनाने में सफल आवासीय भारतीय इंटरनेशनल स्कूल बच्चों को नर्सरी से लेकर +2 तक की बेहतर शिक्षा देने को लगातार प्रयासरत है। सीबीएसई पाठ्यक्रम पर आधारित यह स्कूल पढ़ाई के साथ साथ खेलकूद और व्यक्तित्व विकास पर विशेष ध्यान दे रही हैं। हमारी मुख्य विशेषताएं हैं छात्राओं के लिए हॉस्टल की व्यवस्था, अनुभवी एवं प्रशिक्षित शिक्षकों द्वारा बच्चों की देखभाल, स्पोर्ट्स और आत्मरक्षा की भी तैयारी दी जाती है। प्रत्येक कक्षा में स्मार्ट क्लास द्वारा शिक्षण की सुविधा, सुसज्जित पुस्तकालय की व्यवस्था, कक्षा 1 से कक्षा 10 तक कंप्यूटर की मुफ्त शिक्षा, सुसज्जित विज्ञान प्रयोगशाला, छात्र एवं छात्राओं के लिए संगीत तथा नृत्य की शिक्षा की अलग अलग व्यवस्था है। अंग्रेजी बोलने की कला की शिक्षा, सीसीटीवी कैमरे से सुसज्जित विद्यालय। तो हमारा पता याद रखें, हमारा पता है आवासीय भारतीय इंटरनेशनल स्कूल, मेन रोड NH57, अहियापुर, मुजफ्फरपुर, और हमारा कॉन्टेक्ट नंबर है 7970919864, या फिर आप डायल कर सकते हैं 9931273960, या फिर आप हमें कॉल कर सकते हैं 9525587370 पर। मुजफ्फरपुर की शान और अपने कलाकृतियों से बॉलीवुड के स्टारों में अपनी पहचान बना चुका बाबा की दुकान लहठी भंडार पिछले 50 वर्षों से आपके पसंद का ख्याल रखती है। यहाँ से लाह की बहुरानी सेट बॉलीवुड की स्टार ऐश्वर्या राय ने अपनी शादी में पहनी थी। यहाँ से राजनीतिक गलियारों के नामचीन चेहरों की दुल्हन भी सजी थी। हमारे यहाँ शादी सेट, बहुरानी सेट, जयमाला सेट, लाह के फैंसी आइटम कुशल कारीगरों द्वारा निर्मित कराई जाती है। इसके अलावा चूड़ा सेट, कंप्यूटर चूड़ा, कुंदन चूड़ा, वाटरप्रूफ चूड़ा, चुंदरी 3 बुंदिया, बंग बंगरी, हिंगलू, पात चूड़ा, जंगली चूड़ा का भी निर्माण अपनी कारीगरों द्वारा कराती है। यही नहीं, लाह से बनी कान का टॉप्स, रिंग, नथ, गला का हार, मांग टीका, पेन स्टैंड, हाथी, बिछिया, ग्लास, करा भी बनाती है। तो एक बार हमारे यहाँ अवश्य पधारे। बाबा की दुकान लहठी भंडार, इस्लामपुर, मुजफ्फरपुर। हमारा कॉन्टैक्ट नंबर है 9308620444। 40-50 साल से जो हमारी दुकान है, ये बाबा की दुकान लहठी भंडार, समझे ना, पुश्तैनी हम लोग का काम ही है। और हमारे यहाँ जो है जितने भी है, जैसे कि ऐश्वर्या राय के यहाँ लहठी गया, हमारा सचिन के यहाँ गया है, और आपके जो है तेज प्रताप सिंह, अभी लालू प्रसाद के लड़के की शादी हुई है, उसमें भी लहठी भेजा गया था। और हमारे यहाँ जो है ना बहुरानी सेट है, जैसे कि है कुंदन सेट है, और जैसे कि हम लोग जो डिज़ाइन जो है सेलेक्ट करते हैं जो लगन के ऊपर जो है, जैसे कि कस्टमर का चॉइस देखते हैं हम लोग, है उसी टाइप से हम लोग जो है माल तैयार करते हैं। और कलर है मैचिंग, हमारे यहाँ सबसे विशेषता है कि हर तरह के लहंगे का जो है ना मैचिंग तुरंत हैंड टू हैंड हम लोग लगा के दे देते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा कोरोना वायरस को लेकर पूरे भारत को 21 दिनों के लिए लॉकडाउन कर दिया गया और इस दौरान सभी लोगों को अपने घरों में रहने और सोशल डिस्टेंसिंग के साथ कई बातों का पालन करने का आग्रह किया गया।
इसको लेकर रेड क्रॉस सोसाइटी के बिहार सचिव उदय शंकर प्रसाद सिंह ने जिले के लोगों से अपील की है कि लॉकडाउन के दौरान आप अपने घरों में रहें और अपने पूरे परिवार की जान को बचाएं। ये लॉकडाउन आप सभी के जिंदगी को बचाने के लिए किया गया है। मुजफ्फरपुर वासियों को रेड क्रॉस की ओर से, बिहार वासियों को बिहार मोटर ट्रांसपोर्ट फेडरेशन की ओर से, बिहार रेड क्रॉस के वाइस चेयरमैन होने के नाते, मुजफ्फरपुर रेड क्रॉस सेक्रेटरी होने के नाते और विभिन्न सामाजिक संगठन से सीनियर सिटीजन के अध्यक्ष होने के नाते सभी जिला वासियों एवं प्रदेश वासियों को आग्रह है, निवेदन है कि घर में ही रहें और माननीय प्रधानमंत्री जी का जो आदेश है, सरकारी आदेश है, जिला स्तर का, स्टेट स्तर का, उसको पालन करें। जान है तो जहान है। आप स्वयं रक्षा कीजिए, देश का कल्याण कीजिए। आप जागरूक हैं, दूसरे को भी जागरूक करने का काम करें। IITZ, NEET, एम्स, NTSE, जहां किस्मत आजमाते हैं लाखों बच्चे, लेकर करोड़ों सपने, लेकिन उसमें से ज्यादातर योग्य मार्गदर्शन के अभाव में होते हैं नाकामयाब। अब आपको कामयाबी की राह दिखाएगा उत्तर बिहार का अग्रणी कोचिंग संस्थान, जी हाँ, यानी कि जीनियस क्लासेस। देश के कोने कोने से चुनकर आपके शहर मुजफ्फरपुर में जीनियस क्लासेस लेकर आया है अनुभवी शिक्षकों की एक ऐसी टीम जिसने संवारा है हजारों लोगों का कैरियर। जीनियस क्लासेस लेकर आया है 7th, 8th, 9th और 10th क्लास के स्टूडेंट्स के लिए टैलेंट सर्च एग्जाम, अवार्ड कम स्कॉलरशिप प्रोग्राम और हमारे यंग टैलेंट प्रमोशनल प्रोग्राम का हिस्सा बनते हैं तो आपके लिए है ढेर सारे प्राइजेस। रजिस्टर कीजिए जीनियस टैलेंट सर्च एग्जाम, अवार्ड कम स्कॉलरशिप के लिए, जिसके एग्जामिनेशन सेंटर्स होंगे मुजफ्फरपुर, सीतामढ़ी और समस्तीपुर में, जिसके अंतर्गत अगर आप फर्स्ट आते हैं तो आपके लिए है फर्स्ट प्राइज में लैपटॉप, सेकंड आते हैं तो सेकंड प्राइज में है टैबलेट, थर्ड प्राइज है बाइसिकल और फोर्थ प्राइज है बुक्स। तो जल्दी कीजिए और जीनियस टैलेंट सर्च एग्जाम, अवार्ड कम स्कॉलरशिप प्रोग्राम का हिस्सा बनिए। आज ही GTSE एप्लीकेशन फॉर्म कलेक्ट कीजिए जीनियस क्लासेस फ्रंट डेस्क से या फिर अप्लाई कीजिए ऑनलाइन www.geniusclass.in पे। तो आज ही विजिट कीजिए जीनियस क्लासेज, बैंक ऑफ इंडिया के ऊपर, पंकज मार्केट, सरैयागंज, मुजफ्फरपुर, या फिर आप हमारे दूसरे ब्रांच में विजिट कर सकते हैं मिठनपुरा चौक, मुजफ्फरपुर, या फिर विजिट कर सकते हैं www.geniusclass.in पे, या आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं। हमारी ईमेल आईडी है info@geniusclass.in। हम पढ़ाते नहीं, हम बच्चों में विश्वास जगाते हैं। क्राइस्ट ज्योति इंटरनेशनल स्कूल, based on CBSE curriculum with co-education। इस स्कूल में प्रत्येक विषयों के लिए अनुभवी शिक्षकों का समूह है। विद्यार्थियों को अलग से ट्यूशन पढ़ने की आवश्यकता बिल्कुल नहीं है। बच्चों को प्रत्येक विषयों के लिए अलग से अतिरिक्त कक्षाएं दी जाती हैं। साइंस और कंप्यूटर लैब की व्यवस्था के साथ उत्तम खेल कूद के लिए बड़ा सा कैंपस भी है। नर्सरी के बच्चों को खेल कूद की विधि से पढ़ाई जाती है। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड पर आधारित पाठ्यक्रम से कक्षा प्ले हाउस व नर्सरी से अष्टम वर्ग तक ये नामांकन प्रारंभ है। तो नामांकन के लिए तुरंत संपर्क करें। हमारा पता है क्राइस्ट ज्योति इंटरनेशनल स्कूल, धर्मोदय स्थली, माधोपुर सुस्ता, मुजफ्फरपुर। ग्रुप में ज्वाइन किया क्राइस्ट ज्योति स्कूल को और यहाँ की व्यवस्था, यहाँ के पेरेंट्स सारे लोग पूरी तरह से बच्चों की पढ़ाई के प्रति जो केयरलेस थे, मैंने उन्हें जागरूक करने की कोशिश किया और उस व्यवस्था को बदलने के लिए मैं हर संभव प्रयास करती हूँ। जहाँ तक हो पाएगा मैं इसे आगे बढ़ाऊंगी। इसे आगे बढ़ाना ही मेरा कर्तव्य है। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। आइए बढ़ते हैं अगली खबरों की ओर। संपूर्ण लॉकडाउन 2.0 के दौरान जिले का हाल सोमवार को क्या रहा, देखिए ये रिपोर्ट। संपूर्ण लॉकडाउन 2.0 के लागू होने के बाद जिले में लगातार प्रत्येक दिन तस्वीरें बदलती नजर आ रही है। पहले दिन से ही जिला प्रशासन द्वारा
लॉकडाउन का पालन करने के लेकर लगातार सख्तियां बढ़ती जा रही थी। आज केंद्र सरकार द्वारा कुछ एडवाइजरी जारी की गई थी, जिसके कारण कुछ चीज़ों में जिला प्रशासन द्वारा ढील नजर आ रही थी। इस पर ज़्यादा जानकारी के लिए अपने संवाददाता संदीप के पास चलते हैं। संदीप, बताएं कि पूरा आज दिन भर का क्या स्थिति रहा, जो केंद्र सरकार द्वारा लॉकडाउन 2.0 में जो ढील देने की घोषणा की गई थी, क्या था वो पूरी? लॉकडाउन के दूसरे चरण का आज से बहुत सारे कार्यालयों को खोल दिया गया है, जैसे रजिस्ट्री थी, और बहुत सारे दुकानों में भी छूट दी गई है जो पहले कंप्लीट लॉकडाउन के कारण बंद थे, उन्हें अब खोल दिया गया है। लोगों की सहूलियत धीरे धीरे सरकार भी चाह रही है कि लोगों तक पहुंचे, पर लोग यहाँ के मान नहीं रहे हैं, लॉकडाउन का पालन पूरी तरीके से नहीं कर रहे हैं। कोरोना का एकमात्र उपाय भारत सरकार के द्वारा लॉकडाउन को ही किया गया है कि अपने घर में आप सुरक्षित रहें। जो ज़रूरत की चीज़ें हैं वो धीरे धीरे प्रशासन आप तक पहुंचा रही है, पर लोग हैं कि मानते नहीं। नहीं, सुबह में जहाँ तक कल की भी एक खबर थी कि जितने भी सब्जी खरीदने के बहाने हो या बेवजह घर से लोग निकल जाए, उसको लेकर क्या आज दिन भर पुलिस द्वारा ये किया गया? देखिए, पुलिस सख्ती से निपट रही है जो भी बेवजह सड़कों पे घूम रहे हैं उनसे, पर उन्हीं सख्ती में कुछ लोग जो निर्दोष हैं, निरपराध हैं, हमारे जैसे आपके जैसे लोग जो सड़कों पे खबरों के लिए निकल रहे हैं, उन लोगों के साथ भी पुलिस सख्ती कर रही है। विगत 3-4 दिनों में ये जो दूसरा चरण लॉकडाउन का लागू हुआ है, उसके बाद मुजफ्फरपुर जिले में पत्रकारों के साथ पुलिसिया अभद्र व्यवहार की घटनाएं लगातार बढ़ रही हैं। आज उस मामले में कटिहार के 2 बीएमपी के जवानों को जो अघोरिया बाजार चौक पर तैनात थे, एक मीडिया कर्मी के साथ दुर्व्यवहार के कारण उन्हें निलंबित कर दिया गया है। आप देख सकते हैं कि लॉकडाउन 2.0 में जो सरकार द्वारा जो ढील दी गई थी, उसके बाद जिले की तस्वीर कुछ थोड़ी बहुत बदली भी है। कैमरामैन विजय के साथ प्रदीप कुमार केसरी, सिटी न्यूज, मुजफ्फरपुर। अघोरिया बाजार चौक पर पुलिस कर्मियों द्वारा बिना कारण इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के पत्रकार की पिटाई कर घायल कर दिया। संपूर्ण लॉकडाउन 2.0 के शुरू होते ही जिला पुलिस प्रशासन द्वारा सोशल डिस्टेंसिंग का पालन कराने को लेकर सख्त कदम उठा रही है, लेकिन इस दौरान शहर में पुलिस द्वारा पत्रकारों से अभद्र व्यवहार की घटना लगातार सामने आ रही है। सोमवार को अघोरिया बाजार चौक पर एक ऐसी ही घटना सामने आई जहां इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के पत्रकार को पुलिस द्वारा बेवजह पिटाई की गई। दरअसल पत्रकार को पुलिस द्वारा रोका गया और बिना पूछताछ किए उसकी पिटाई कर दी गई। तो तुम हीरो बन गया, बस उतने पर अब गाली क्यों बतिएगा तो गलत है। उसके बाद हम बोले कि वर्दी पहने हुआ थे, इसका मतलब गाली दीजिएगा। उसके बाद कहता है कुंची कहने से भाग बुला लिया, फोन करके पीटना स्टार्ट कर। कहाँ पे लगा है चोट सर? अघोरिया बाजार चौक पर। आखिर कहाँ काम करते हैं आप? कौन किया? हम दूरदर्शन में डीडी न्यूज के रिपोर्टर हैं, मुजफ्फरपुर। किनके द्वारा हुआ है? किया कौन है ये? किया है तो हमको पता नहीं कौन है। तो तिवारी था, बिहार पुलिस था, क्या था, होमगार्ड था, क्या था वो? दंगा अघोरिया बाजार चौक पर ही हुआ है आपके साथ। वहीं इस घटना की सूचना मिलते ही नगर डीएसपी सदर अस्पताल पहुंचे और पूरी घटना की जानकारी ली तथा त्वरित कार्रवाई करते हुए कटिहार बीएमपी के सिपाही ब्रजेश कुमार और प्रमोद कुमार को तत्काल प्रभार से निलंबित कर दिया। जांच कर लेते हैं, यदि जो दोषी पाए जाएंगे उस पर कार्रवाई करेंगे हम लोग। लगातार मुजफ्फरपुर में जो है पत्रकारों के ऊपर हमले हो रहे हैं और कोई लगाम लगता हुआ नहीं दिख रहा है। आपको बताए ना कि जब जांच कर लेते हैं हम लोग, जांच में जो भी दोषी होंगे, चाहे पुलिस वाले हों चाहे जो भी हों, उसको विरुद्ध कार्रवाई की जाएगी। वहीं पूरे मामले को लेकर जिला प्रशासन ने भी कड़ी निंदा की और दोषियों को कार्रवाई का आश्वासन भी दिया। कुछ सूचनाएं मिली हैं, जानकारियां भी मिली और वीडियो भी हम लोगों ने देखा है। इस संबंध में संज्ञान में वरीय पदाधिकारी को दिया गया है। उम्मीद करते हैं हम लोग कि इस पर जांचोपरांत आवश्यक कार्रवाई की जाएगी। संपूर्ण लॉकडाउन के दौरान कई सामाजिक संगठनों द्वारा जरूरतमंद लोगों के बीच राहत सामग्री का वितरण किया गया। संपूर्ण लॉकडाउन 2.0 के 5वें दिन भी जरूरतमंद लोगों के बीच कई सामाजिक संगठन के लोग आगे आए। वार्ड नंबर 25 के पंखा टोली मोहल्ले के जरूरतमंद परिवारों को वार्ड पार्षद द्वारा सोशल डिस्टेंसिंग के साथ भोजन कराया जाता है। वार्ड पार्षद संतोष महाराज ने बताया कि पिछले 6 दिनों से प्रत्येक दिन 200 लोगों को निःशुल्क भोजन कराया जाता है। वार्ड रसोई नामक अपने साथियों के सहयोग से इसका उद्घाटन किए हैं
और इसमें वैसे जरूरतमंद लोग जो लॉकडाउन से अत्यधिक प्रभावित हैं, सोशल डिस्टेंस को मेंटेन करते हुए इस कार्य को हम लोग कर रहे हैं। और जब तक लॉकडाउन रहेगा तब तक मैं वैसे जरूरतमंद लोगों को हम लोग खिलाएंगे। वहीं दूसरी ओर सोड्डा गोदाम चौक स्थित झोपड़पट्टी में 100 जरूरतमंद परिवारों के बीच भारतीय जनता पार्टी के सदस्य द्वारा खाद्य सामग्री का वितरण किया गया। हमारे द्वारा वही 60 से 70 लोगों को छीट भगवतीपुर वार्ड नंबर 14 और 35 में जो जरूरतमंद है उनको उनके बीच सामग्री खाद्य सामग्री बांटा गया। कितने दिनों से कर रहे हैं ये? पिछले आपको लगभग 15-20 दिन से हम ये काम करते आ रहे हैं। जहाँ जहाँ हमें जानकारी मिलती है कि यहाँ पे उनको खाद्य सामग्री की समस्या हो रही है, उनके बीच में हम लोग जाते हैं। कितने दिनों तक? ये तो हमने संकल्प एक तरह से लिया है कि जब तक हम कर सके, जब तक ये लॉकडाउन है तब तक करते रहेंगे। संपूर्ण लॉकडाउन के दौरान भाजपा नेता और सामाजिक लोगों द्वारा शहर के कई इलाके में जरूरतमंद लोगों के बीच राहत सामग्री का वितरण किया गया। भाजपा युवा मोर्चा के सदस्यों ने सोमवार को मोतीझील बम पुलिस गली में कोरोना वायरस और लॉकडाउन के कारण जिंदगी के बुरे दौर से गुजर रहे सैकड़ों जरूरतमंदों के बीच राहत सामग्री का वितरण किया। मोर्चा के सदस्यों ने कूपन के द्वारा राहत सामग्री का वितरण किया, जिस दौरान सोशल डिस्टेंस का खास ख्याल रखा गया। सैनिटाइज हाथों से मास्क पहनाकर लगभग 1 सप्ताह का राशन लोगों को दिया। भाजपा युवा मोर्चा के जिला अध्यक्ष नचिकेता पांडे ने बताया कि इस आपदा की घड़ी में मानव सेवा से बड़ा कोई धर्म नहीं है। पार्टी के जिला अध्यक्ष द्वारा जो मुहिम चलाई गई थी रंजन कुमार द्वारा कि पूरे शहर में हम जरूरतमंदों को खाद्य सामग्री और राशन सामग्री बांटेंगे इस लॉकडाउन पीरियड में, जिनको भी जरूरत है उनकी मदद करेंगे। आज उसी कड़ी में लगभग 17वें दिन हमारे गरीबनाथ धाम मंडल के मंडल अध्यक्ष आदित्य जी के नेतृत्व में आज लगभग 100 लोगों को राशन सामग्री और खाद्य सामग्री बांटी गई। और हमारी ये मुहिम जब तक लॉकडाउन रहेगा तब तक हमारी ये मुहिम चलती रहेगी। वहीं गोला रोड स्थित दुर्गा मंदिर के प्रांगण में समाज सेवी नित्यानंद मेहता द्वारा रिक्शा और ठेला चालकों के बीच भोजन के पैकेट का वितरण किया गया। इस दौरान ओम प्रकाश, राजीव कुमार टाकिया, शुभम कुमार, यश कुमार और श्याम कुमार सहित कई लोगों ने अपना सहयोग भोजन निर्माण कार्य में दिया। आज के लिए बस इतना ही। कल फिर मिलेंगे कुछ नए खबरों के साथ। तब तक आप मुझे और मेरी पूरी न्यूज टीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार।